हेलो एवरीवन, आपकी हुनर आपकी पहचान मंच से मैं किरण गुप्ता मोटिवेशनल स्पीकर और फिर आप लोग के बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये कहानी जो है हमें बहुत कुछ गहराई में जाकर सिखाती है। बस आपको इसे समझना है और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। दोस्तों, ये कहानी है कि किसी राज्य में एक राजा रहते थे और उस राजा की उम्र हो चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्हें अब ये चिंता सता रही थी कि मेरे जाने के बाद यहाँ का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उन्होंने कई लोगों से इस विषय पर विचार विमर्श किया कि हमें क्या करना चाहिए। कईयों ने कहा कि जो आपको पसंद है आप उसको अपना उत्तराधिकारी बना लो। कई ने कहा कि आप किसी कोई कंपटीशन रखो। कई ने कहा कि आप इंटरव्यू रखो। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा करो, हम एक इंटरव्यू रखते हैं। आप पूरे गांव में ये बात कह दो कि राजा को अपना उत्तराधिकारी चाहिए और जिसको भी इंटरव्यू देना है वो आए, उसकी कठिन से कठिन परीक्षा ली जाएगी। अगर वो उसमें पास होता है तो राजा उसे अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। तो रातों रात ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तो वहीं दूसरी तरफ एक किसान का बेटा था जो बहुत गरीब था। एक किसान था, उसका बेटा बहुत गरीब था, लेकिन वो बहुत समझदार था, पढ़ने में बहुत ही अच्छा लड़का था। तो जब उस तक ये बात पहुंची तो उसने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन उसके माँ बाप ने बहुत मना किया कि ये बहुत गलत डिसीजन है, तुम मत जाओ, क्योंकि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारा चुनाव तो कभी हो ही नहीं सकता है। हमारे पास तो पहनने तक के लिए भी एक कपड़ा नहीं है, तो तुम्हारा चुनाव कैसे होगा। फिर भी उसने बोला कि नहीं, मुझे जाना है। और तब उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी उसने उससे एक जैकेट बनवाई और उस जैकेट में बहुत जितना खर्च कर सकता था वो खर्च किया और वो जैकेट उसे इतना प्रिय हो गया और उसने कहा कि मैं यही जैकेट पहन के राजा के पास जाऊंगा। बहुत खुश था क्योंकि उसके पास तो शर्ट भी नहीं थी एक ढंग की पहनने की। उसने उस जैकेट को पहना, लेकिन उससे उस जैकेट से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था क्योंकि शायद उसके पास इतनी अच्छी जैकेट कभी थी ही नहीं। अब वो उसे पहनने में भी कतरा रहा था कि नहीं, इतनी अच्छी जैकेट है, मैं नहीं पहनूंगा, मैं इसे रखूंगा। उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो पहन कर गया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो सड़क के किनारे उसे एक गरीब दिखा जो बहुत गरीब था और बिल्कुल ठंड से ठिठुर रहा था। और उसने उस लड़के के सामने हाथ जोड़कर कहा कि सर, मुझे बहुत ठंड लग रही है, हो सके तो मुझे जैकेट दे दो, कुछ तो दे दो। वो रोने लगा। तब उस लड़के को उस पर दया आ गई। उसे जैकेट देने का मन तो नहीं था उसका, क्योंकि उसका उतना प्रिय जैकेट था, लेकिन पता नहीं क्यों वो दे दिया और उसका मूड वहीं पर हो गया अपसेट। लेकिन जैसे तैसे करके वो फिर राजा के पास गया, इंटरव्यू दिया। जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए रूम में घुसा, वैसे ही पीछे से राजा आए और जैसे उसने टर्न करके देखा तो कहा, ये तो वही गरीब है जो रास्ते के किनारे बैठ के मुझसे जैकेट मांग रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे जैकेट दे दो। और मैंने कितना सोचा विचारा तब जाके इसे जैकेट दी। तब राजा ने कहा, यही तो तुम्हारी परीक्षा थी, मैं यही तो देखना चाहता था कि तुम क्या करते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब मैं घोषित करता हूं कि तुम्हें मेरे उत्तराधिकारी बनने के लायक हो। तो दोस्तों, स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका भगवान बहुत बड़ा परीक्षा लेता है। आपसे वो कीमती चीज छीन लेता है जब उसको कहीं आपको पहुंचाना होता है। याद रखिए, लाइफ में अगर भगवान आपकी बहुत बड़ी परीक्षा ले रहा है ना, तो आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। हम जब सेक्रीफाइस करते हैं तो हमें बुरा लगता है, हम रोते हैं, हमें तकलीफ होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखिए, भगवान आपको कहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परीक्षा ली जा रही है आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। तो याद रखिए दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइफ में
बहुत बड़ा पाने के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना होता है। तो अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो आपको उसकी कीमत भी बड़ी चुकानी होगी। तो आशा है, उम्मीद है, ये छोटी सी स्टोरी आप लोग समझे होंगे। इससे आप ये समझेंगे कि हाँ, अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने अंदर खोने की भी ताकत रखनी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।